दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं चिकित्सा विभाग भर्तियां जो 15 बोनस अंक दिए गए थे कोविड काल में काम करने वाले जो संविदा कर्मचारी थे उनको, तो उसके लिए आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी और हाईकोर्ट ने आज 3 बहुत अहम सवाल राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग से पूछे जिनका जवाब यहाँ पर पेश करना है। तो बहुत बड़ी अपडेट है अपने आप में। राजस्थान हाईकोर्ट ने 3 ऐसे सवाल पूछे हैं जिनका जवाब चिकित्सा विभाग को खोज करके खंगाल करके देना है। और वो सवाल क्या क्या हैं हम आपको बताते हैं। हाईकोर्ट के आदेश की जो कॉपी है वो मिल चुकी है और उस आदेश की जो कॉपी में बातें कही गई हैं बहुत गौर करने वाली है। कुल मिलाकर के बात यहाँ पर ये है कि फंस सकता है पेज। बहुत बड़ी खबर बता रहा हूँ आप लोगों को। सबसे पहले यूट्यूब की दुनिया में RNS एक ऐसा एजुकेशन न्यूज़ ग्रुप है जो आपको हाई कोर्ट्स के जो तमाम जो ऑर्डर होते हैं उनको समझाते हैं अपनी आसान भाषा में। तो आइए दोस्तों बताते हैं आप लोगों को राजस्थान हाई कोर्ट का आज का जो फैसला है वो क्या है, केस अगले जो डेट है उसकी क्या रहने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर जस्टिस दिनेश मेहता की यहाँ पर एकल पीठ के द्वारा ये आदेश निकाला गया है। ये रिट पिटिशनर हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं राहुल सिंह चौहान और अदर्स की याचिकाएँ। ठीक है, ये 5 याचिकाएं राहुल सिंह चौहान के साथ कनेक्टेड हैं। टोटल 6 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा जोधपुर हाईकोर्ट और जोधपुर हाईकोर्ट में जस्टिस दिनेश मेहता के द्वारा ऑर्डर यहाँ पर निकाला गया है, आदेश दिया गया है। और इसमें बताया गया है कि हैविंग हियर्ड लर्न काउंसिल, या लर्न काउंसिल का मतलब होता है दोस्तों विद्वान अधिवक्ता, यानी कि जिस भी पार्टी की तरफ से जो वकील केस लड़ रहे हैं उनको ये बोला जाता है। ठीक है, और इन्होंने बताया है कि विद्वान अधिवक्ताओं की तरफ से जो जवाब दिए गए हैं और जो ऑन रिकॉर्ड जो यहाँ पर सरकार की तरफ से जवाब है उनको देखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने 3 सवाल यहाँ पर पूछे हैं स्टेट गवर्नमेंट से। और फॉलोइंग पॉइंट्स यानी कि जो निम्न बिंदु हैं उन पर राज्य सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे। जिसमें पहला है कंसिडरिंग दैट द अर्लियर नोटिफिकेशन डेटेड 24/5/2018। इसमें कहा गया है साथियों कि 2018 में जब भर्ती आई थी नर्सिंग ऑफिसर की एंड ANMs की, तो तब 24/5/2018 के द्वारा बोनस मार्क्स दिए गए थे और वो बोनस मार्क्स दिए गए थे कैबिनेट सब कमेटी के अप्रूवल के बाद। वो भी दिखाने वाला हूँ कैबिनेट सब कमेटी का जो अप्रूवल था 2018 में क्या था। अब इन्होंने यहाँ पर पूछा है कि भाई 2018 में तो तुमने कैबिनेट सब कमेटी के अप्रूवल से बोनस अंक दिए 10, 20, 30, लेकिन इस बार तुमने ये जो 15 अंक दिए हैं जॉइंट सेक्रेटरी जो मेडिकल और हेल्थ के जो संयुक्त शासन सचिव हैं उनकी तरफ से ये 15 बोनस अंकों का निर्धारण किया गया। तो इन्होंने पूछा है हाईकोर्ट ने क्या जॉइंट सेक्रेटरी इतनी पावर रखते हैं कि वो बोनस अंक का फैसला ले सकते हैं, पहला सवाल। ठीक है, दूसरा यहाँ पर देखिए दोस्तों, इन्होंने बताया कि रीऑर्डर 25/4/2023। अब उसके बाद दूसरा सवाल यहाँ पर इन्होंने पूछा राजस्थान हाईकोर्ट ने कि जो 25/4/2023 को बोनस अंकों को लेकर के जो आदेश निकाला गया कि भाई हम कोविड में काम करने वालों को 2 साल से कम वालों को 15 अंक दे रहे हैं, 2 या 2 से अधिक वालों को 20 दे रहे हैं, 3 या 3 से अधिक वालों को 30 दे रहे हैं। तो इन्होंने पूछा है कि जो हॉनरेबल मिनिस्टर्ड हैं यानी कि जो चिकित्सा मंत्री हैं क्या उनके द्वारा ये अप्रूवल लिया गया 15 बोनस अंकों का। ठीक है, ये भी यहाँ पर बात पूछी गई है। वेदर द डिसीजन डेटेड 25/4/2023 हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द हॉनरेबल मिनिस्टर कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। दूसरे पॉइंट में यही कहा गया है कि क्या यहाँ पर चिकित्सा मंत्री से अप्रूवल लिया गया इन 15 बोनस अंकों का। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, इसमें बताया गया है कि भाई जो 15 बोनस अंक दिए जा रहे हैं उनके पीछे तर्क दिया गया है कि 1 डे से लेके और 730 दिन यानी कि 2 साल तक जो लोग काम कर रहे हैं, तो जब उनको अपॉइंट किया गया था तो उनको ऐसा कोई वादा नहीं किया गया था कि हम आपको बोनस अंक यहाँ पर देंगे। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें यहाँ पर पूछी गई हैं राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से। जो KS राज पुरोहित हैं एडिशनल एडवोकेट जनरल AAG, उन्होंने यहाँ पर परमिशन मांगी है कि भाई हम अभी इसका जवाब नहीं दे सकते, कुछ दिन का टाइम दीजिए। और कोर्ट ने इस केस को लिस्टेड किया 14 अगस्त को। तो ये 3 पॉइंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। और तीनों पॉइंट के बाद देखिए 2018 की सब कमेटी का आप लोग पहले देखिएगा, आगे डिसीजन पे बात करेंगे। ये देखिए
ये 22 में जब भर्ती निकाली गई थी आप लोगों की, उसमें इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया था और उस नोटिफिकेशन के बाद देखिए कैबिनेट सब कमेटी का जो अप्रूवल था 2018 का क्या था वो यहाँ पर देखें। मंत्रिमंडलीय उप समिति 11/4/2018 को यहाँ पर ये कुछ इनको ज्ञापन मिले थे। फिर उन्होंने 16/5/2018 को एक बैठक की थी और उसमें इन्होंने बोनस अंकों को लेकर के निर्णय लिया था। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये यहाँ पर कैबिनेट सब कमेटी का जिक्र किया गया है। 2018 में भर्ती आई थी तब भी, और 2022 में जब इन्होंने बोनस अंकों से भर्ती निकाली थी फिर उसे रद्द किया था, निरस्त किया था, उस टाइम पे इन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाला था। तो ये पूछा जा रहा है हाई कोर्ट की तरफ से, भाई कैबिनेट सब कमेटी का जो अप्रूवल है वो कहाँ है 15 बोनस अंकों के मामले में। और उसके बाद इन्होंने ये बताया था कि भाई हम ऐसे ऐसे आदेश ले रहे हैं और ये बोनस अंक हम देंगे। ठीक है, ये 10, 20, 30 को लेकर के निर्णय था कैबिनेट सब कमेटी का 2018 भर्ती नर्सिंग 2018 के लिए। अब यहाँ पर देखिए साथियों, ये देखिए उस टाइम पे भी संयुक्त जो शासन सचिव हैं उनकी तरफ से ये प्रेस नोट रिलीज़ किया गया था। और इस बार देखिए 2022-23 वाली जो भर्तियां आप लोगों की फ़िलहाल चल रही हैं उसमें इन्होंने बताया है कि भाई हम जो बोनस अंक दे रहे हैं किन किन को दे रहे हैं। यहाँ पर ये जो बोनस अंक थे 15 थे, 2 वर्ष से कम के, 2 से अधिक के 20 और 3 से अधिक या 3 से ज़्यादा के जो थे 30 अंक थे। और यहाँ से संयुक्त शासन सचिव, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने यही पूछा क्या संयुक्त शासन सचिव इतनी पावर रखते हैं कि वो 15 बोनस अंक दे सकते हैं। पहली बात तो ये राजस्थान हाईकोर्ट ने पूछा है साथियों, इनकी कॉपीज भी गई है यहाँ पर सबको। अब कुल मिलाकर के बात ये है, इन्होंने पूछा है कि भाई जब अपॉइंट किया गया था कोविड के दौरान जिन लोगों को लगाया गया था तो उनसे कोई वायदा नहीं किया गया था। देखिए वायदा तो अगर आप किसी भी NHM में ही लगते हैं तो वायदा तो वहाँ पे भी नहीं किया जाता कि हम आपको बोनस अंक देंगे। ठीक है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो वायदे वाली जो बात है वो तो बिल्कुल यहाँ पर ऐसी कोई महत्वपूर्ण अपडेट नहीं है। दूसरी बात, संयुक्त शासन सचिव, अब देखिए संयुक्त शासन सचिव जो हैं यहाँ पर जिन्होंने इन बोनस अंकों को लेकर के यहाँ पर परमिशन ली, अब ऐसा तो नहीं है कि संयुक्त शासन सचिव ने कैबिनेट का तो छोड़िए, खैर मंत्री महोदय या अन्य से अप्रूवल जरूर यहाँ पर लिया होगा। तो ये सवाल पूछे, अब सरकार इस पर अपना जवाब पेश कर देगी कि क्या कुछ होने वाला है। कुल मिलाकर के बात ये है कि कोई दायरा तय नहीं है कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 वालों को 10 दिन काम करने वालों को 15 बोनस अंक दिया। कहीं ना कहीं देखिए 1 2 दिन 5 दिन 10 दिन का तो मैं भी विरोध कर रहा हूँ। जब ये दिया गया था तब भी मैंने कहा था कि 1 2 दिन 5 दिन 10 दिन वालों को तो बोनस अंक नहीं देना चाहिए। लेकिन अब जो सिफू ने लिस्ट तैयार की है वो किस आधार पर की है, वो जब लिस्ट आएगी तभी पता चलेगा कि 1 दिन वालों को दिया है कि नहीं दिया है। लेकिन पिछली जो हियरिंग हुई थी उसमें ऐसा कुछ अपडेट आया था कि हम सबको बोनस दे रहे, चाहे उन्होंने 1 दिन किया हो। तो अब नज़रें टिक गई हैं नेक्स्ट हियरिंग पर, 14 अगस्त को हियरिंग होने वाली है। ठीक है, और यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट बात ये भी है कि 1 2 दिन 5 दिन 10 दिन वालों को नहीं दिया जाना चाहिए, चाहे उन्होंने कोविड में काम किया हो या नहीं किया हो। क्योंकि उससे ये है कि 1 दिन काम करके 15 अंक लेके उसकी तो नौकरी लग जाएगी, लेकिन जिन्होंने 2 साल काम किया 4 साल काम किया उन लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ पर 1 दिन वालों से 2 दिन वालों से 10 दिन वालों से नुकसान है। अब सिफू ने किस आधार पर लिस्ट तैयार की है वो तो सिफू बता सकता है, चिकित्सा विभाग बता सकता है। इसका जो पता है अगले कुछ दिन के अंदर चल जाएगा। फिलहाल यहाँ पर जवाब मांगा गया है सरकार की ओर से कि भाई तुम बताओ ये 3 पॉइंट्स के आधार पर कि तुम्हारा व्यू क्या है इसमें। कैबिनेट सब कमेटी का अप्रूवल आपने लिया या नहीं लिया? क्या संयुक्त शासन सचिव 15 बोनस अंक के लिए जिम्मेदार अथॉरिटी हैं? और क्या 1 से लेकर 730 दिन तक जब कर्मचारी अपॉइंट किए गए थे तो उनको ऐसी कोई डिमांड नहीं की गई थी, उनको ऐसा कुछ कहा नहीं गया था कि उनको बोनस अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक है, ये 3 तर्क यहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट ने पूछे हैं। ठीक है, अब सरकार इस पर जवाब पेश करेगी 14 अगस्त को। ठीक है, ये जस्टिस दिनेश मेहता ने पूछा है, अभी कहानी खत्म नहीं होती है, यहाँ पर ही 14 अगस्त को फिर से सुनवाई होगी और शायद विनीत माथुर जो जज साहब हैं उनकी बेंच लगने वाले, उनको मामला पिछली जो सुनवाई हुई थी उसमें 1 अगस्त वाली में उनको समझ में आया हुआ था। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है तो 1 अगस्त वाली सर उससे पहले वाली 27 तारीख वाली में, ठीक है, अब यहाँ पर दोबारा से हियरिंग होगी और उस पर सरकार क्या जवाब देती है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल 15 तो देखिए हटने वाले तो नहीं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है सरकार एफिडेविट पेश कर दे कि भाई हमने 1 2 दिन 5 दिन वालों को दिया है, नहीं दिया है, और अगर नहीं दिया है तो वो बताएंगे सब कुछ। ठीक है, तो ये 14 अगस्त तक
आप लोगों को पता चल पाएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही है। कुल मिलाकर के ये बात है कि एक दिन वालों के लिए संकट हो सकता है, मेरा ऐसा खुद का ओपिनियन है, ठीक है। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में साथियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। और फिलहाल एक और अपडेट दूँ आप लोगों को, ये केस अभी यहाँ पर सिंगल बेंच में है, ठीक है, एसबी में है। और अब ये केस यहाँ से अगर ये लोग हारते हैं, पिटिशनर संबंधित जो पिटिशनर हैं राहुल सिंह चौहान एंड अदर्स, तो ये लोग जाएंगे डबल बेंच में 2 जजों के पास, ठीक है। तो कहानी यहाँ पर अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये तो शुरुआत है कि किस तरीके से ये बोनस अंगों का मामला कब तक यहाँ पर सुलझता है। डबल बेंच के बाद इन लोगों के पास ऑप्शन बचता है सुप्रीम कोर्ट का, और तब तक सरकार भर्ती प्रक्रियाओं को किस तरीके से लेती है, क्योंकि बोनस अंक मामले में भी यहाँ पर स्टे, कोई सी भी प्रकार का कोई स्टे नहीं है, तो यहाँ पर सरकार गेम कर सकती है कि वो लिस्ट वगैरह जारी कर दे। तो फिलहाल अपडेट यही है साथियों कि इस मामले में 14 अगस्त को फिर से सुनवाई होगी। जस्टिस दिनेश मेहता का सिंगल बेंच ने आज ये 3 सवाल पूछे। इन 3 सवालों का जवाब चिकित्सा विभाग को, सरकार के जो एजी हैं, डबल एजी हैं, उनको देना है। 14 अगस्त को फिर से हियरिंग होगी। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।